Hello everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज बल्कि हम रिएक्शन दे चुके हैं एपिसोड 1 के ऊपर महाभारत की। तो आज हम महाभारत के एपिसोड 2 के ऊपर जो है वो रिएक्शन देने जा रहे हैं। रिएक्शन देने से पहले आप लोगों को बताते चले कि जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ उसको फॉलो करें। अच्छा जी, अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बस अजीब भी लगता है वीडियो देखे बगैर रिएक्शन करना, है ना, वो सीक्वेंस नहीं रहता। लेकिन खैर एनीवेज एक दो कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग जो है वो ऐसे ही रिएक्शन दे दें तो हम देख लेंगे। तो हमने सोचा कि चलें ठीक है, हमें भी मजा आ रहा है तो ऐसे ही रिएक्शन देते हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 2 के ऊपर। तो जैसा कि पिछली एपिसोड में आप लोगों को जैसे कि कल के रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 5 जो है वो गंगा देवी ने अपने बेटे जो हैं वो बहा दिए नदी में। अच्छा, इस एपिसोड में हमें पता चला कि उसने क्यों, उसके पीछे क्या रीजन था। यानी वो लॉर्ड ब्रह्मा की बेटी थी पिछले जन्म में। ये उनका सेकंड जन्म था। अच्छा, हाँ, मुझे दोनों थे पिछले जन्म में। दोनों थे पिछले जन्म में ना। मुझे तब बहुत ज्यादा हैरत हुई कि ये उनको शराप दिया गया था कि आप अगले जन्म में आपको दोबारा से मतलब धरती पर भेजा जाएगा। तो ये कैसा शराप है? मतलब सजा के तौर पे उनको भेजा गया था ना। यानी वो जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा की बेटी थी ना एक जन्म में, तो वो इंसानों की तरफ भेजा गया। ये उनके लिए सजा थी। और दूसरा ये कि उनके जितने भी बेटे हैं वो मतलब जिंदा नहीं बचेंगे, उनको उन्हें नदी के हवाले करना होगा। तो ये आई थिंक उनका श्राप था। तो मुझे ये था कि इनके सारे बेटे मतलब महफूज होंगे, लेकिन इस एपिसोड में पता चला कि नहीं, जो मतलब लास्ट वाले की बारी में, 7वें की बारी में आकर किंग अपनी 8वें की बारी में 7 जो है वो बहा देते हैं, नदी में बहा दिए थे। तो किंग बेचारा खामोशी तोड़ ही देता है। मतलब जितना पूरा कंक्लूजन मुझे तो यही समझ में आता है कि क्या वो या तो ऊपर लिखा जा चुका था कि उसने इस 8वें की बार ही मतलब पूछना है, क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर वो ऐसे ही अगर उनकी जान बच रही थी, जैसे 8वें बेटे की जान बच गई, तो उनको पहले क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। पहले वो अपना सबर बहुत ज्यादा आजमा रहे थे, लेकिन जब वो 8वें को भी पूछा तो उन्होंने यही कह के पूछा कि मैं तुमसे, जब उन्होंने कहा कि मैंने आपसे वचन दिया था, तो कहने मैं तुमसे किंग के हवाले से नहीं पूछ रहा, एक बाप की हैसियत से जो है वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जाहिर बात है एक बाप भी कितना बर्दाश्त करे कि उसकी आंखों के सामने उसके 7 बेटे जो है वो नदी में बहाए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि महल में जो है वो हर तरफ लोग भी बातें कर रहे थे कि कैसी माँ है, मतलब कोई भी माँ ऐसी नहीं हो सकती कि अपने जो बच्चे है वो नदी में बहा दे, इसका दिल कैसा है। तो खैर फिर जाहिर बात है बाप तो बाप है, जैसे माँ होती है लेकिन बाप का भी दिल है। तो उसने भी आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी और पूछ ही लिया कि भाई आप क्यों ऐसा कर रही हो। तो फिर उन्होंने बताया, पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे हम पिछले, अच्छा उनको गंगा देवी को याद था कि हम पिछले जन्म में था ऐसा, तो इनको क्यों नहीं याद था? ये भी तो पिछले जन्म में थे वो, लेकिन वो लॉर्ड ब्रह्मा की बेटी है ना, तो उनमें थोड़ा वो होगा, तो ये भी तो कुछ होंगे ना। ये पिछले में भी किंग ही थे, उसमें वो किंग वाली ही उस पे बैठे हुए थे। जैसे वो किंग वो नहीं देखते लोगों डांस वगैरह देख रहे होते हैं, वो सीन चल रहा होता है। इनका पिछले जन्म से जो है ना वो क्वीन के वो ये थे गंगा देवी, इनके शहर में जो है वो गिरफ्तार हो गए थे, है ना। इन्हीं की वजह से इनको देख रहे थे मुसलसल, तो इसकी वजह से उनको शराप मिला था। और देखो कैसे मतलब उनको तो गंगा देवी को तो पता था कि इस तरह से इन्होंने आना शिकार के लिए, और फिर आपने बाहर नमूदार होना है, नदी से बाहर निकलना है, तो वो इनके लिए निकली होंगी, वरना वैसे तो वो निकलती नहीं होंगी। अच्छा, जब हमने ये वो देखा था कि वो फिर वो चली गई थी अपने बेटे को लेकर, उन्होंने कहा जब वो बड़ा होगा तो फिर मैं आपको दूंगी। लेकिन उन्होंने, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की। ये नहीं कि मतलब उन्होंने अपने फादर के खिलाफ उसको भड़काया, और उनको ये भी बताया कि हस्तिनापुर का आपने बनना है किंग, उसके बारे में सारा उसको बताया। और बेटा जो है वो बाप से भी ज्यादा जो है वो मेघा से ताकतवर और हम्बल और पावरफुल था, और लोगों के लिए उसकी इंसानियत थी। जब हमने लास्ट वाला जो सीन था जिसमें वो घोड़े के ऊपर वो अड़ियल घोड़ा टाइप वो होता है जो किसी के काबू में नहीं आ रहा होता है ना, और वो वाला देखा था आपने, तीरों वाला जब नदी में तीर आ जाते हैं, हाँ, उनको भी वो हटाता है, तभी तो वो देवी जो है वो आती हैं। एक वो था, और जैसे लास्ट में जब वो जब वीडियो का एंड हो रहा था, एपिसोड का एंड हो रहा था, तो कोई फौज हमला करने आ रही थी, कोई दुश्मन फौज, तो उनपे पहले एक तीर बरसाते हैं तो वो हवा आना स्टार्ट हो जाती है, आंधी चलना शुरू हो जाती है, दूसरा तीर बरसाते तो आग बरसना शुरू हो जाती है, और तीसरा तीर वो आसमान की तरफ, जब वो आसमान की तरफ तीर करते ना, मुझे तभी अंदाज हो गया कि अब बारिश आएगी। हाँ, तो वाकई वो बारिश होना शुरू की, और उनमें कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज थी। अच्छा, मैं बात ये करने वाली थी कि जैसे नाजिया ने बात की कि उनमें बड़ी क्वालिटीज बड़ी अच्छे से ब्रॉटअप की है उसके अपने बेटे की, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने पता नहीं वो किसी के बारे में सब देवों के देव जो उनके हैं लॉर्ड्स,
उनके बारे में पूछ रहे थे कि फलां ने आपको क्या बताया, फलां ने आपको क्या बताया। जब उनके पिता पूछ रहे थे, किंग शांतनु पूछ रहे थे, तो उन्होंने सबके बारे में बताया। फिर जब एंड पे उन्होंने कहा ना कि फादर के बारे में सबने इतना कुछ बता दिया है, तो माँ के बारे में किसी ने नहीं बताया। तो फिर उन्होंने जो माँ के बारे में जो वर्ड कहे ना, तो मुझे वो बहुत ज्यादा मुझे वो खुशी हुई सुन के मतलब माँ की जो हैसियत है या जो माँ की वो है, वो ये नहीं कि आपके फादर की कम है, लेकिन माँ की भी उससे कम नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा है। क्योंकि एक माँ आपको जन्म देती है, जो फीलिंग उसकी होती है या जो वो फील कर सकती है, वो बाप नहीं फील कर सकता। क्योंकि इस दुनिया में, और ये उसमें भी कम एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, कि इस दुनिया में जो है वो सबसे ज्यादा अगर कोई आपके लिए सिंसियर है ना, तो वो आपकी माँ है। माँ और बाप भी ऑब्वियसली, लेकिन वो स्पेसिफिकली माँ के लिए वो लाइन कही गई थी। तो मुझे ये सुन के वाकई बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कैसे एकदम से उन्होंने एक ही टाइम में उसकी माँ ने उनको कहा कि अब तुमने बाप के पास रहना। अगर कोई आजकल की जनरेशन का लड़का होता तो वो कहता कि मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहा हूँ, मुझे आपकी आदत है, मैं कैसे आपको छोड़ के चला जाऊँ। वही ना, उसकी तरबियत उन्होंने ऐसी की हुई थी कि अपने फादर के लिए, बेशक उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन अपने फादर के बारे में उनका सारा बताया हुआ था, और यही कि भाई अब आपने उसके पास रहना है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मतलब बेटा तो चलो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये फिर गंगा देवी का जो श्राप है ये कब खत्म होगा? मतलब ये कभी भी नहीं, वो किंग जो है वो चाहते थे कि ये भी जो है वो मेरे साथ रहे, बहुत रोकने की भी कोशिश की, बहुत उसमें रहे हैं जितना अरसा, मतलब कोई 14-15 साल के तो होंगे ही उनके साहबजादे जब आए हैं, तो इतना अरसा वो बेचारे दुख में ही रहे हैं, देखते ही रहे हैं नदी की तरफ, और ऐसे ही रहे हैं। ऐसे ही था। तो खैर वो जो है वो वापस नदी में जो है वो चली गई। उनका पता नहीं मिलन कब होगा, ये तो अब हम शायद आगे देखेंगे तो पता नहीं होगा भी, मुझे लगता नहीं होगा। चलो ये तो आगे जाके पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। लेकिन ये कि उनके बेटे भी, जैसे हमने पहले बात की है, कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उनकी पावर हमने देखी भी, जैसे वो घोड़े के साथ और वो फौज के सामने भी, और वो जो नदी में जैसे वो तीर थे, वो एक ही तीर किया तो उन्होंने वो सारी नदी जो है वो दोबारा से खुल गई थी, और पानी दोबारा से जो है वो बहाल हो गया था। तो हमें तो ये वाली एपिसोड देख के बहुत ज्यादा मजा आया, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि अब नेक्स्ट एपिसोड्स में जो है वो और क्या होगा। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी, मतलब हमें ज्यादा सजेशन यही आई है कि बी आर चोपड़ा वाली वीडियोस पे आपने रिएक्शन करना है, तो अगर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे चैनल्स की हैं जिन पे कॉपीराइट, चले कॉपीराइट भी ठीक है यार, कुछ वीडियोस हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी करनी चाहिए, पैसा ही हर कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कॉपीराइट तक भी चलता है, लेकिन ये कि ब्लॉक ना हो, वीडियो हम देख के रिएक्शन करें तो उसका ज्यादा मजा आता है, और आप लोगों को भी देखने में ज्यादा मजा आता है। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि आप वीडियो के साथ करें, बट वीडियो के साथ, जैसा कि हमने आपको एपिसोड 1 के रिएक्शन में भी बताया था कि वीडियो के साथ पॉसिबल नहीं हो रहा, हर तरह से अपलोड करने की कोशिश किया, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसी अगर आप लोग को जानते हैं कुछ ऐसे चैनल्स को जिनकी हैं वीडियो जिन पे कॉपीराइट, चले कॉपीराइट ठीक है, ब्लॉक ना हो, तो वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। खैर, जैसे हमने एपिसोड 1 बहुत ज्यादा एंजॉय किया, एपिसोड 2 भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय की, आप लोगों ने हमारा रिएक्शन ही एंजॉय किया होगा। वीडियो तो महाभारत तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को जानते ही होंगे कि इसकी जो है वो रियल स्टोरी क्या है। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।